नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। अगर आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने सीडीपी पेडागोजी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सीरीज में रखे गए, जो कि आपकी परीक्षा तक इस सीरीज की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके तहत आपका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है। अगर बात करेंगे दोस्तों मनोविज्ञान क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। अगर बात करें दोस्तों मनोविज्ञान किस भाषा से लिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण जो है आपका मनोविज्ञान है, और साइकोलॉजी जो शब्द है आपका है यूनानी भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? ये आपका यूनानी भाषा से लिया गया है। अगर बात करें साइकोलॉजी की, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ये आपका साइकी प्लस लोगास दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? साइकी प्लस लोगास दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर बात करें भैया, साइकी का मतलब होता है आत्मा, और इसका मतलब आपका होता है क्या? विज्ञान, यानी कि आत्मा का विज्ञान भी इसे हम कह सकते हैं। उसके अलावा इसको हम क्या कह सकते हैं? इसे हम मस्तिष्क का विज्ञान भी कहते हैं। किसका? मस्तिष्क का विज्ञान भी इसे कहते हैं। इसे हम चेतना का विज्ञान भी कहते हैं। क्या? चेतना का विज्ञान भी हम मनोविज्ञान को कहते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप आंसर देख सकते हैं, इसे हम व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा दिया है, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार हमारा क्या है? शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा ही हमारी एकता का पूरक कहलाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा दिया है, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की जो पद्धति भैया हमारी है मांटेसरी पद्धति है। कौन सी है? मांटेसरी पद्धति है। इसके जन्मदाता कौन है? ये आपकी कौन है? मारिया मांटेसरी हैं। कौन है? मारिया मांटेसरी ने इस पद्धति को दिया था। किसने दिया था? मारिया मांटेसरी ने इस पद्धति को दिया था। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें भैया, किंडरगार्टन एक पद्धति है, उसको किसने दिया था? उसको आपके फ्रावेल ने दिया था। फ्रावेल ने दिया था किंडरगार्टन को, और मारिया जो मांटेसरी है उन्होंने मांटेसरी पद्धति की जनक कहलाती हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, मनोविज्ञान के आरंभ को कहा जाता है। मनोविज्ञान के आरंभ को क्या कहा जाता है? जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, ऊपर हमने बताया था आत्मा का विज्ञान जो हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। इसके अलावा इसे हम क्या कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं, मस्तिष्क का विज्ञान भी कहते हैं। इसके अलावा चेतना का विज्ञान भी मनोविज्ञान कहलाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? अगर बात करेंगे दोस्तों इस कथन की, तो ये कथन हमारा किसका है? गांधी जी का कथन है। ये कथन हमारे गांधी जी ने दिया था। इसके अलावा अगर बात करेंगे, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता भी हमारे गांधी जी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? गांधी जी कहलाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम जीके से रिलेट करें तो पूछा जाता है भैया, असहयोग आंदोलन इन्होंने कब स्टार्ट किया? ये इन्होंने 1922 में स्टार्ट किया। इसके अलावा इन्होंने जो दांडी मार्च है, जिसे हम नमक सत्याग्रह कहते हैं, इन्होंने 1930 में किया। कब किया? 1930 में किया। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, जो इनका लास्ट आंदोलन बोल सकते हैं, ये इन्होंने 1942 में किया। और चंपारण सत्याग्रह जो है इन्होंने 1917 में किया। कब किया? 1917 में किया। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक आपके जो हैं भैया स्टर्न व जॉनसन हैं। कौन है? स्टर्न व जॉनसन हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, खोज विधि के प्रवर्तक कौन है? खोज विधि के प्रवर्तक जो हमारे हैं कौन है? आर्मस्ट्रांग हैं। आर्मस्ट्रांग जो हमारे क्या हैं? खोज विधि के प्रवर्तक हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों प्रश्नों विधि के, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि के कौन हैं? प्रश्नोत्तर विधि के अगर पूछे जाएं तो क्या करेंगे? तो आपके क्या है? सुक्रेटीज हैं, यानी कि सुकरात हैं। सुकरात आपके हैं प्रश्नोत्तर विधि के, और खोज विधि के हैं आर्मस्ट्रांग। उसके अलावा अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट विधि के कौन हैं? ये आपके हैं किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक आपके कौन है? ये आपके प्रोजेक्ट विधि के हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के हमारे किलपैट्रिक हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है,
कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों की शिक्षण पर बल देती है? ये आपकी कौन सी है? ये आपकी है मॉन्टेसरी पद्धति। कौन सी है? मॉन्टेसरी पद्धति है, जो क्या करती है? ये हमारी इंद्रियों की शिक्षण पर बल देती है। और ये पद्धति कितने वर्ष के बालकों को दी जाती है? ये आपके 6 वर्ष के बालकों को दी जाती है। ये आपके 6 वर्ष के बालकों को दी जाती है। कौन सी? मॉन्टेसरी पद्धति, जिसकी जन्मदाता हैं मारिया मॉन्टेसरी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस जोर दिया गया है, यानी किस पर जोर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया एवं प्रयोगों पर जोर दिया गया है। किस पर दिया गया है? क्रिया एवं प्रयोगों पर जोर दिया गया है, क्योंकि बालक अगर क्रिया और प्रयोग करेगा तो उससे वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा और उसका जो अध्ययन और अधिगम होगा स्थायी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है? किंडरगार्टन जो शिक्षा प्रणाली है भैया, ये आपके कितने वर्ष के? 4 से 8 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयुक्त है। अगर बात करें भैया किंडरगार्टन की, तो इसके जन्मदाता कौन हैं? इसके जन्मदाता आपके हैं फ्रोबेल हैं। कौन है? फ्रोबेल हैं। अगर मॉन्टेसरी पद्धति की बात करें, ये 6 वर्ष के बालकों तक को दी जाती है और इसके जन्मदाता हमारी मारिया मॉन्टेसरी हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण के कितने चरण होते हैं? अगर बात करेंगे दोस्तों शिक्षण के चरण की, तो इसके भैया 3 चरण होते हैं और पूछ दिए जाएं कौन कौन से होते हैं। एक आपकी होती है भैया क्या? पूर्व होती है क्रिया अवस्था, और दूसरी होती है अंतः प्रक्रिया अवस्था, और तीसरी होती है उत्तर क्रिया अवस्था। ये आपके 3 चरण हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, इसके शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है क्या? स्मृति स्तर होता है आपका। एक आपका होता है स्मृति स्तर। एक आपका होता है क्या? बोध स्तर होता है। इसके भी 3 स्तर होते हैं। और एक आपका होता है चिंतन स्तर। अगर स्तर पूछे जाएं तो आप ये बताएंगे, अगर इसके चरण पूछे जाएं तो आप बताएंगे पूर्व क्रियावस्था, अंतर क्रियावस्था और उत्तर क्रियावस्था, यानी कि 3 दोनों होते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण की नवीन विधाएं क्या कहलाती हैं? शिक्षण की नवीन विधाएं क्या कहलाती हैं? जो नवीन विधाएं होगी वो हमारी उपागम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उपागम कहलाती हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली को क्या कहते हैं? पाठ्य वस्तु की जो प्रस्तुतिकरण है उसकी शैली को क्या कहते हैं भैया? इसकी शैली को हम कहते हैं शिक्षण विधियां कहते हैं, क्योंकि हम किस तरीके से बच्चों को उपलब्ध कराएंगे शिक्षा, वो विधियां कौन कौन सी हैं वो हमारी शिक्षण विधियां कहलाती हैं। और शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं? आपकी एक होती है क्या? प्रत्यक्ष विधि होती है। क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है। एक आपकी होती है अनुकरण विधि होती है, और एक आपकी होती है क्या? व्याख्या विधि होती है। व्याख्या विधि होती है जिसमें शिक्षण केंद्रीय जिसे बोल सकते हैं, यानी शिक्षक केंद्रीय जिसे हम बोलते हैं, व्याख्या विधि होती है। इसके अलावा एक आपकी इकाई विधि होती है। एक आपकी होती है आगमन एवं निगमन विधि होती है। एक आपकी क्या होती है? प्रोजेक्ट विधि होती है, जिसके जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक हैं। एक आपकी होती है प्रोजेक्ट विधि, और एक आपकी क्या होती है? समाज समाधान विधि भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, आरएस थ्योरी के प्रवर्तक। आरएस नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा? SR होगा। क्या होगा? SR थ्योरी के प्रवर्तक कौन हैं? इसके प्रवर्तक भैया कौन है आपके? थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? इसका सिद्धांत निकाला था। अगर बात करेंगे इसे हम और क्या क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं, इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और एक जाल के बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया था, जो कि बिल्ली ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से उस टुकड़े को पा लिया और उसका उसमें अभ्यास हो गया। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है, जैसे कि आपके हमने ऊपर बताया था। इसे हम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी
कहते हैं। ऑप्शन में आपको इसमें से एक मिलेगा, जो भी मिल जाए उस पर टिक कर देंगे और आपको इसमें पूरा नंबर मिल जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन आपको पूरे पूरे नंबर दिलाएंगे। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, यानी कि जो आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत है ये किसने दिया है, ये आपके किसने दिया है, ये आपके भैया स्किनर जी ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। इसका सिद्धांत जो भैया है क्रिया प्रसूत का, स्किनर ने दिया है। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था भैया? इन्होंने किस पर किया था? इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। किस पर? चूहे पर स्किनर ने प्रयोग किया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से पहले बता दें, इसे हम क्या कहते हैं? कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी कहते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी जो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उसको कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है पावलाव ने अपने प्रयोग किस पर किया? पावलाव की अगर बात करें दोस्तों, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने भैया किया था कुत्ते पर प्रयोग। कैसे किया था इन्होंने प्रयोग? एक बार इन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को भूखा रखा, बांध कर रखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक घंटी लाए और उसके साथ खाना भी लाए। उन्होंने तुरंत घंटी बजाई, उसको खाना दे दिया, फिर घंटी बजाई, फिर खाना दे दिया। लेकिन एक बार उन्होंने क्या किया, घंटी बजा दी लेकिन खाना नहीं दिया। लेकिन कुत्ते के जैसे खाना दिखाने से लार आई थी, घंटी बजाते भी उसके लार आ गई, क्योंकि उसको पता चल गया था कि घंटी बजाने से खाना मिलता है। लेकिन उस टाइम उसको खाना नहीं दिया गया, यानी कि उसकी लार निकल आई लेकिन खाना नहीं मिला। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है ब्राह्मण वर्ग के लिए उपनयन संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता है? ये क्वेश्चन आपका पर्यावरण में पूछा जाता है, इसके अलावा आपका सीडीपी में भी पूछा जाता है। ये आपका होता है भैया 8 वर्ष में होता है। कब होता है? 8 वर्ष में होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान है? बालक भैया कोमल पौधे के समान है। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके मतलब कौन अनुयायी थे? इसके गांधी जी भी अनुयायी इसमें शामिल थे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हंटर हो जाएगा, क्योंकि जो ये कमीशन बना था, एक हंटर कमीशन आपको पता होगा कब बना था? 82 में बना था। जो हमका हंटर कमीशन है 82 में बना था, क्योंकि विलियम हंटर इस कमीशन के मुख्य सदस्य थे, इसलिए इसे हंटर कमीशन भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है द रिपब्लिक किसकी रचना है? अगर बात करेंगे द रिपब्लिक की रचना की, ये आपकी प्लूटो की, आपको भूलना नहीं है। ये रचना किसकी है? ये रचना आपकी भैया प्लूटो की है। किसकी है? प्लूटो की है। द रिपब्लिक रचना द प्लूटो की है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य की प्राप्त कर सकता है, ये कथन किसका है? कथन आपको बहुत ध्यान से याद करने, क्योंकि कथन बहुत पूछे जाते हैं और कथन को आपको कन्फर्म याद करना होता है, क्योंकि वो कोई भाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। यानी कि आपको बहुत सारे सेम कथन मिल जाएंगे। बहुत सारे मनोविज्ञानियों ने कथन दिए हैं। शिक्षा जो आपका है प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य की प्राप्ति कर सकता है, ये कथन आपका है प्लूटो का है। किसका है? प्लूटो ने भैया ये कथन दिया था। इस कथन को आपको ध्यान से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस सीरीज में रखे गए हैं। दिया है 23 क्वेश्चन नंबर है सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य यानी कि सामान्य बच्चों की अगर बात करें दोस्तों, तो इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इनकी बुद्धि लब्धि जो आपकी है 90 से 110 होती है। अगर बात करें प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 130 से प्लस बोल सकते हैं। कहीं कहीं पर मनोवैज्ञानिक का मत अलग अलग है, कहीं कहीं पर आपको 140 से प्लस मिल जाएगी। इनकी बुद्धि लब्धि जो आपकी है प्रतिभाशाली होती है। कहीं कहीं पर आपको 120 प्लस भी मिल जाएगा। आपने डीएलएड बुक पढ़ी होंगी, उसमें कहीं कहीं पर 120 प्लस भी दिया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें हम विशिष्ट बच्चे कहते हैं। क्यों कहते हैं? कौन कौन से बच्चे होते हैं ये आपके होते हैं कौन से? प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। पिछड़े बालक, अंधे बालक जिन्हें, ठीक है, मूक बधिर बालक, ऐसे जितने भी बालक होते हैं, अपंग बालक, ये मंदबुद्धि बालक जितने भी हैं, ये हमारे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। इनके लिए कौन सी शिक्षा बनाई गई? इनके लिए समावेशी शिक्षा बनाई गई। कौन सी? समावेशी शिक्षा प्रणाली के तहत इनकी पढ़ाई की जाती है, यानी कि सबको एक साथ सम्मिलित करके पढ़ाया जाएगा। यही हमारा समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है
माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? अगर बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन की, तो ये आपका कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 को हुआ था। कब? 23 सितंबर 1952 को हुआ था आपका क्या? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये इसके अध्यक्ष आपके थे कौन? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसे हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं। इसीलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। क्या? मुदालियर आयोग भी इसे कहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, ये आयोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? अगर बात करेंगे भैया खिलौने की आयु को किसे कहा जाता है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं, कहीं कहीं से बस्ता मार देते हैं, कहीं कुछ मार देते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर है क्या? राइट आंसर आपका है पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं। अगर इसकी सही आयु की बात करें तो ये हमारा 3 से 6 वर्ष के बीच होता है। क्या होता है? 3 से 6 वर्ष के बीच की जो आयु होती है पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किस से हुआ है? स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ भैया अरस्तु से हुआ है। किससे? अरस्तु से हुआ है। चलते हैं दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, किसका कथन है? किसका कथन है भैया? ये आपका एडलर का कथन है। किसने कहा था? एडलर ने कहा था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या था? इनका नाम था हरगोविंद खुराना। क्या नाम था? हरगोविंद खुराना इनका नाम था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, मनोविज्ञान विश्लेषण संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये आपकी की थी किसने? सिगमंड फ्रायड ने की थी। किसने की थी? सिगमंड फ्रायड ने की थी। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारे वीडियो सीटेट के मिलते रहें। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।